हम आपको प्रगति मैदान से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त 2021 को 11th EV एक्सपो लगा है। इस EV एक्सपो के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली ये वाला EV एक्सपो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए था और इसको बनाने वाली कंपनियों ने, इसमें यूज होने वाले बैटरी पैक बनाने वाली कंपनियों ने और जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे 2 तरह के EV व्हीकल्स थे। एक तो 2 व्हीलर्स थे जिसमें 2 व्हीलर्स में स्कूटर्स, EV स्कूटर्स और EV मोटरसाइकिल्स, बाइक्स, और 3 व्हीलर में ई रिक्शास और ऑटो, उनका डिस्प्ले था। और सबसे ज़्यादा यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि बैटरी मेकर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे थे और कुछ कंपनीज ऐसी थी जो बैटरी पैक बनाने की रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं, वो वाली कंपनियां भी ज़्यादा थी। और ऑटो मेकर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, जो ऑटो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले। इस EV एक्सपो में कई सारे वेंडर्स ऐसे थे जो EV में यूज होने वाले बैटरी पैक्स को बनाने का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप चाहें तो खुद भी बैटरी को खुद बना सकते हैं, जिसके लिए वो आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में उन्होंने बैटरी पैक बनाने में जो भी इक्विपमेंट, सामान की जरूरत होती है, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, उन सब का डिस्प्ले यहाँ पे किया था और उससे रिलेटेड वो जानकारी भी आपको मुहैया करा रहे थे और उसकी प्राइस रेंज भी वो बता रहे थे, जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि एक बैटरी पैक आप खुद बनाना चाहें तो वो आपको कितना का कॉस्ट करेगा। अगर हम बात करें EV व्हीकल और कन्वेंशनल व्हीकल के बारे में, तो EV व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको बैटरी से करंट मिलता है, उसमें एक पेट्रोल व्हीकल में क्या फर्क है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि EV व्हीकल के अंदर एक मोटर होती है और एक बैटरी होता है। तो जो मेन पार्ट है, मोटर और बैटरी 2 ही पार्ट हैं। बैटरी का मतलब उस मोटर को चलाने के लिए करंट चाहिए। करंट कितना है आपके पास, जितना ज्यादा आपके पास करंट स्टोर करने की कैपेसिटी होगा उतना ही आपके व्हीकल की रेंज बढ़ जाएगी। और कन्वेंशनल व्हीकल में तो ऐसे होता है क्योंकि उसमें पेट्रोल भरा जाता है, तो पेट्रोल भरने के बाद वो चलता है, तो उसमें जितना आप पेट्रोल डालते रहते हैं वो चलता रहता है। बट EV व्हीकल के साथ दिक्कत ये आती है कि उसको चार्ज करने के लिए आपको गाड़ी को रोकना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पे कोई और चारा नहीं है। और उसको कहीं पे आपको ले जाके कहीं चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज करना पड़ेगा, या आप अपनी डेली रूटीन के हिसाब से बैटरी पैक लगवा सकते हैं कि किसी को रोज से 50-60 किलोमीटर जाना है तो वो बैटरी की कीमत कम पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। और किसी को रोज का 100 से 120 किलोमीटर का रन है तो उसके हिसाब से उसको जो बैटरी लेनी पड़ेगी वो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली पहली वाली से ज्यादा ही होगी। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे अभी के जो व्हीकल्स चल रहे हैं, जो पेट्रोल के व्हीकल्स हैं, बाइक है, उसमें फ्यूल टैंक्स होते हैं, तो उन टैंक में हम अपने हिसाब से फ्यूल डलवाते हैं। मगर इन व्हीकल्स के साथ बस दिक्कत ये है कि ये एक चार्ज के ऊपर एक सर्टेन किलोमीटर तक की आपको रेंज दे देते हैं, क्योंकि उसमें जो बैटरी पैक होता है और उसकी स्पीड और के हिसाब से कि आप कितना ज्यादा स्पीड तेज जितना ज्यादा चलाएंगे उतनी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, और अगर आप उसको स्लो चलाते हैं और तो उसकी बैटरी उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी, तो वो आपको ज्यादा रेंज दे देगा। वैसे देखा जाए तो EV की आज हमें बहुत जरूरत है। वो इस तरह से कि हम कोई भी व्हीकल खरीदते हैं नॉर्मली, जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं फ्यूल वाले, उसके बाद उनके अंदर आपको जितना चलना होता है उतने फ्यूल उसमें आपको डलवाना होता है। बट EV के साथ ये फायदा ये है कि आपको पेट्रोल पंप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो रोज का आपका जो खर्चा है
वो पेट्रोल उसमें डलवाने की जरूरत नहीं है, तो उससे हम बच सकते हैं। आप उसको घर से चार्ज कर सकते हैं, जो चार्जिंग में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है जितना कि पेट्रोल के व्हीकल्स के अंदर उनको रन करने में उनकी कॉस्ट आती है। तो सबसे बड़ा, और इसमें जो बैटरीज यूज होती हैं, बैटरी की कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही होती है, इसलिए ईवी के अंदर जो आजकल जिस रेंज में आप ईवी देख रहे हैं आपको भी, तो उनमें सारा का सारा दारोमदार उसकी बैटरी के पैक के ऊपर है कि कितना बड़े बैटरी का पैक है। जितना बड़ा उसमें बैटरी का पैक होगा, जो आपको सब उतनी ही ज़्यादा रेंज या स्पीड देगा, उसी के हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। इस ईवी एक्सपो में हमें कन्वर्जन किट भी देखने को मिले, जो कि एक नॉर्मल किसी भी साइकिल को ई साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए थे। भारत में ही बने हैं, कुछ कंपनीज थी जहाँ वो डिस्प्ले पे थे। उसी तरह होंडा एक्टिवा को अगर आपका पुराना है तो आप उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका भी कन्वर्जन किट अवेलेबल था उस डिस्प्ले में। तो इस तरह की, मतलब ज़्यादा खर्चा ना करके 20-30 हज़ार रुपये में अगर आप चाहें तो आप अपने व्हीकल को, साइकिल को कन्वर्ट करके उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिससे कि आगे आपके जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं गाड़ी को मेंटेन करने में, उन सबसे बचा जाता है। सबसे जो अच्छी बात इन ईवी व्हीकल्स की ये है, जो अगर हम उनको कन्वेंशनल व्हीकल्स जो फ्यूल व्हीकल्स हैं उनसे कंपेयर करें, तो इनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स नहीं है। जैसे नॉर्मल जो व्हीकल होता है उसमें एक इंजन होता है, इंजन के साथ भी कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, कार्बोरेटर होता है या इंजेक्टर्स होते हैं जो उसको चलाते हैं उस इंजन को। इन ईवी व्हीकल्स की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इनमें सिर्फ दो ही चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं आपको एक अजीब सा उदाहरण दूं, तो हमारे घर में जो सीलिंग फैंस होते हैं, उस सीलिंग फैन को चलाने के लिए एक बिजली का कनेक्शन चाहिए जिससे उसको करंट आएगा। जब उसमें करंट जाएगा तो घूमेगा पंखा। अब उस सीलिंग फैन में आप पंखड़ियां हटा के उसकी जगह टायर लगा दें, रिम और एक टायर लगा दें, तो वो एक तरह से ईवी व्हीकल का मेन पार्ट बन जाता है। कि इसी तरह का सिस्टम इन ईवीज में है कि एक मोटर है जो आपके पहिए को घुमाती है, और उस मोटर को चलाने के लिए जो करंट है वो बैटरी के थ्रू आता है, जो बैटरी पैक में होता है। जितना बड़ा बैटरी पैक होगा उतनी ही ज्यादा आप देर तक वो पहिया घूमेगा, और जितना छोटा ये बैटरी पैक होगा, छोटे का मतलब उसकी कीमत भी कम होगी, तो कम देर तक ही पहिया घूमेगा, ज्यादा देर तक नहीं घूमेगा। लेकिन जो कन्वेंशनल व्हीकल्स थे उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो मूविंग पार्ट्स होते थे, जिसकी वजह से रोज की वियर एंड टेयर वो लगी रहती थी। ऑयल चेंज कराना है, अब ये दिक्कत हो गई है, कहीं इंजेक्टर्स खराब में दिक्कत आ गई है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया है। ये सारी चीजें इसमें कुछ नहीं है, बिकॉज एक मोटर है, उसको घूमना है, और उसको एक बैटरी पैक चाहिए, करंट चाहिए जो उसको चलाने में मदद कर सके, और साथ में एक्सीलेटर वगैरह, थ्रॉटल और बीच के जो इक्विपमेंट्स हैं, इन सब फंक्शन को ठीक से चलाने के लिए वो सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये कन्वेंशनल व्हीकल्स से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल व्हीकल्स हैं अगर हम उनकी ठीक ठाक ध्यान से करें। अच्छा, इसमें और वेयर एंड टेयर कुछ होता नहीं है क्योंकि इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा है नहीं। तो आप इस नॉलेज कप के वीडियो का आनंद लें, आप एंजॉय करें, देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।